हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के जो सस्ती राजनीति है ना, जिसके वो चैंपियन है, उस पर बात करेंगे। आप उनका शुरू से अगर उनकी राजनीति को फॉलो करो, विशेषकर उसके 2011 के बाद से जब से अना आंदोलन हुआ, वो ऐसे ही सस्ती राजनीति, ऐसे ही किसी सस्ते मुद्दे को उठा करके मीडिया में फुटेज खाते आए हैं और इसकी वजह से उनको प्रसिद्धि भी मिली है। मतलब जिस तरीके का घिनौने आरोप उन्होंने लगाया शीला दीक्षित पे कि उनके पास सबूत है कि शीला दीक्षित ने ये किया है, वो किया है, उनके पास पूरा रिटर्न प्रूफ है। आज तक वो प्रूफ का एक पन्ना भी किसी को नहीं दिखा पाए, ना कोर्ट को ना किसी और को। उसके बाद उन्होंने पकड़ा अरुण जेटली को। अरुण जेटली जी को पे उन्होंने तमाम तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाए। जब डिफामेशन का केस हुआ तो हर बार माफी मांग ली, लेकिन सबूत आज तक नहीं दिया। शीला दीक्षित और अरुण जेटली दोनों स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इन्होंने मतलब अपनी सस्ती राजनीति अब तक नहीं छोड़ी। 2 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार जो नया पिंडोरा इन्होंने खोला है वो तो बहुत ही घटिया है। मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था दिल्ली चुनाव के इन सब ओछी राजनीति पे, लेकिन मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मतलब अब सोचिए, 2 बार का मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहा है किसी और स्टेट के मुख्यमंत्री पर, स्टेट की गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली जानबूझ के एक नदी में जहर मिला रही है जिससे लोगों की जान जा सकती है। मतलब दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। सरकारी आंकड़ा 2 करोड़ का होगा, लेकिन वास्तव में दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब ये कितना घिनौना आरोप है कि दिल्ली में हरियाणा की सरकार जहर मिला रही है जिससे लोग मर सकते हैं। मतलब ये मास मर्डर का केस नहीं बनना चाहिए इस पे हरियाणा सरकार के खिलाफ अगर ऐसी बातें हैं तो। मतलब कहीं भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब कोई कवर अप ना करे, फिर आम आदमी पार्टी कवर अप ना करे कि नहीं फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है जिसमें अमोनिया है, पोटेशियम साइनाइड है, पता नहीं क्या क्या है। ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली के पानी में जहर मिला रही है ताकि दिल्ली वाले मर सके, दिल्ली वाले से बदला ले रही है वो। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मतलब सेंसलेस बात है। मतलब नो वन कैन एक्सपेक्ट दैट अ चीफ मिनिस्टर, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर, इनफैक्ट 3 टाइम चीफ मिनिस्टर कैन टॉक सच अ इनसेंसिबल थिंग्स। इस चुनाव में जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जब से वो जेल से निकले हैं, तब से उन्होंने ऐसे कई बार प्रयास किए कुछ ऐसा किया जाए कि मामला बने, मीडिया में रहे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मामला उठा नहीं, बात बन नहीं पाई। लेकिन यह मामला तुरंत पकड़ लिया। मैं भाजपा के राजनीति का बहुत पक्षधर नहीं हूं, वो लोग भी बहुत बेड़ागर्क ही कर रहे हैं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग मनोहर लाल खट्टर, वो खुजली वाला और क्या क्या कर रहे हैं, वो भी 2 कौड़ी की राजनीति है। लेकिन ये तो मतलब हद से पार है। अब इस पे केस हुआ है, चुनाव आयोग ने इस पे रिपोर्ट मांगी है। अब जरा आप खुद सोचिए, इस पे देखिए क्या क्या केस बन सकता है। मैं आपको बताता हूं। अगर इनसे जो जवाब मांगा गया कि आप स्पष्ट शब्दों में बताइए कि कैसे आपके पास पता चला, आपके पास क्या सबूत है कि हरियाणा की सरकार जहर मिला रही है। अगर ये जवाब नहीं दे पाए संतोषजनक, तो देखिए क्या क्या मामला बन सकता है, जो कि कानून के तहत होगा। और मैं यहाँ पे उन दोस्तों के लिए, उन पत्रकार साथियों के लिए कहना चाहता हूँ जो 24 घंटे लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर के गीत गाते रहते हैं। मैं भी लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन सबका पक्षधर हूं और होना भी चाहिए। कौन नहीं है? मतलब मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? 2 डंडा मारेगी, पुलिस अंदर कर देगी, तो हम सब हैं उसके पक्षधर। चिल्लाने से नहीं होता है। मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या क्या कानूनन इन पे सजा हो सकती है अगर इनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 के तहत लोगों में शत्रुता फैलाने का आरोप लग सकता है इन पे, उसके खिलाफ सजा हो सकती है। धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप इन पर लग सकता है। इसके बाद धारा 353 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता को गुमराह करने का आरोप, इससे जनता भड़क सकती है। और इन सब मामलों में इनको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और आपको पता है कि अगर 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो जो पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी धारा 123(4) के तहत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब अगर मैं इनको कानून के तहत इनको डिस्क्वालीफाई कर दे चुनाव आयोग, तब तो सोचिए कितना हंगामा शुरू होगा कि लोकतंत्र मर गया है, ये हो गया, वो हो गया। मतलब सबसे पहले इस देश में लोकतंत्र ही मरता है।
और ये सिर्फ ये नहीं, दो चार जो विदेशी मीडिया वो भी इसको कोट करेंगे और फिर उसका आधार बना के और दिन भर पत्रकार साथी जो हमारे आजकल नए नए यूट्यूब पे है वो सब यही चिल्लाना शुरू करेंगे दिन रात। लेकिन ये सब तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हुआ ना, वो उस पर कोई बात नहीं करेगा। मतलब वो हरियाणा के सीएम, अरे यार आप कम से कम ये जो पासा फेंक उसमें पढ़ो तो नहीं, वो सचमुच जाके यमुना का पानी पी रहे थे। भाई यमुना का पानी पीने लायक नहीं है, उसका बेड़ा गर्क है, उसमें जहर मिलाने की जरूरत ही क्या है। यमुना का पानी वैसे भी जहर है। अब दिल्ली नोएडा, जो लोग दिल्ली नोएडा रहते हैं दिन रात आते जाते हैं, वो देख लेना क्या हाल है नोएडा का यमुना का पानी का। मतलब 2 चम्मच भी कोई यमुना का पानी पी ले तो मरने वाली स्थिति हो जाएगी। न सिर्फ यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ा जो मेडिकल वेस्ट है, जो एम्स और सफदरजंग या फिर बड़े बड़े अस्पतालों से निकलते उसको भी यमुना में डंप किया जाता है। तो बहुत अलार्मिंग लेवल है यमुना का। यमुना की सफाई की जिम्मेदारी ली थी आपने 2020 में, उसके पहले भी ली थी, कई बार कहा था। अब कह रहे कि नहीं 5 साल और दो, क्या गारंटी कि अगले 5 साल में करोगे। ये जो पॉडकास्ट खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल उनकी टीम और अलग अलग न्यूज चैनलों पे जाके, और क्या कह रही है कि हमसे इधर उधर की बात मत करो, हमसे शिक्षा की बात करो, कंस्ट्रक्टिव बात करो। हम तो वो चाहते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव बात है कि आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नदी में जहर मिला के दिल्ली वालों को मारना चाहता है। और एक मिनट, यमुना कौन कहता है कि सिर्फ दिल्ली के लोग यमुना का पानी पीते हैं? उसी यमुना के किनारे नोएडा शहर नहीं है, या वो यमुना बाद में यूपी को नहीं जाती है? दिल्ली से ज्यादा सफर तो यमुना यूपी में तय करती है ना। तो यूपी का ऐसा थोड़ा है कि जहर सिर्फ दिल्ली के लोग को मारेगा, बाकी आगे निकल जाएगा। मतलब क्या। और मैं ऐसे चाहता हूं, मेरी और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चाहता हूं मैं कि ऐसे लोगों पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई बनती होनी चाहिए। अगर जरूरत कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई होते तो डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूं, कोई भी ऐसी बात करता हूं उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इस देश में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो ये लोग क्या है और क्यों नहीं होने चाहिए? फिर क्या ही मतलब रह जाएगा हमारे संविधान का जो पार्ट 3 का आर्टिकल 14 है, उसका क्या ही मतलब है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब चुनाव में आप कुछ भी बोले, आप उस समय लॉ काम नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए सच्चाई है, ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल रही है, कई ऐसे सर्वेज भी जो लोग करते हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली का जो चुनाव है इस बार आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान रहा नहीं है। इस बार वो क्लीन स्वीप वाला मामला है भी नहीं, और इस बार कोई ऐसी बहुत निगेटिव पॉलिटिक्स, निगेटिव कैंपेन दूसरी पार्टियां कर भी नहीं रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक तरफा फायदा होता था, वो भी अब नहीं है। प्लस इस बार कांग्रेस पार्टी का भी जनाधार थोड़ा सा बड़ा है, और वो जनाधार और ज्यादा टेंशन दे रहा है आम आदमी पार्टी को। इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो कांग्रेस वोटर है उनको बोल रहा है कि आप हमको वोट दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीतने जा रही। भाई जिनको कांग्रेस को वोट दो ना, कांग्रेस को ही देंगे, वो आपको नहीं देंगे। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है, और शायद ये उनको एहसास हो चुका है। और दिल्ली में हार का क्या वैल्यू है, दिल्ली में आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही दिल्ली से शुरू हुआ था। अगर वो दिल्ली में हार गई तो फिर पंजाब में बहुत गलत मैसेज जाएगा, और फिर ये जो पैन इंडिया फैलने का जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। मतलब अरविंद केजरीवाल से ज्यादा दिक्कतें इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट करते हैं कि हम पढ़े लिखों की पार्टी है। मतलब बाकी पार्टी पढ़ी लिखी नहीं है कि नहीं? तो अगर दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी, एक IITN भी, एक IRS ऑफिसर भी इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की खुद की सीट है, वो मामला फंस गया है। परवेश वर्मा इनको बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा संजय दीक्षित का भी बहुत वहां पे वोट जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली में बहुत बड़े ऐसे मात्रा में वोटर्स हैं जिनके जो वहाँ पे नहीं रहते थे, या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं था, उसकी वजह से उनके वोटर लिस्ट से नाम हट गए, उनकी संख्या ज़्यादा है। इस पर अरविंद केजरीवाल कई बार शोर भी मचा चुके हैं कि बीजेपी डेलिबरेटली करिए, पर सच्चाई ये है कि वो अब वोटर नहीं है, तो वोटर्स की संख्या भी कम हुई है। ये भी डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को। कमेंट में 25 लोग आरोप लगा देंगे आप भाजपा के माउथपीस बने हुए। नहीं भाई,
इस जाके इस चैनल में वीडियो देख लो, जितनी तनकीद जिसकी बनती है, जितना क्रिटिसिज्म जिसका बनता है मैं करता हूँ, मुझे किसी के पेरोल पर होने की जरूरत नहीं है। पर मैं ढोल, देखो ढोल इस तरफ का बजाओ उस तरफ का बजाओ, बात एक ही है भाई। अब अर्नब गोस्वामी बन जाओ तो वो भी गलत है, और फिर अब रवीश कुमार बन जाओ तो वो भी गलत है। दोनों एक दूसरे, दोनों ने ढोल पकड़ रखा है, बस पीटना है। एक पक्ष में पीटता है, विपक्ष में पीटता है, चाहे कुछ भी हो। तो उस तरीके से मैं वो काम नहीं करता हूँ। आई नो बहुत आसान तरीका है व्यूज पाने का, सबसे इजीएस्ट वे है कि आप कोई एक लाइन पकड़ लो, एटलीस्ट उस विचारधारा को, उस सोच को मानने वाले लोग तो आपको देखेंगे ही देखेंगे। पर मैं वैसा करता नहीं हूँ, और ना मुझे वैसा करने में कोई शौक है। मुझे वैसे व्यूज चाहिए भी नहीं। जिसका जितना बात होगा उतना बात होगी। दिल्ली में भाजपा कुछ नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया मनोहर लाल खट्टर ने खुजलीवाल बोला है, फिर जिस तरीके की बातें बोल रहा है, या फिर वो परवेश वर्मा जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल का कटलेट लेकर गए हुए थे यमुना में डुबाने, वो सब ओछी राजनीति है, घटिया राजनीति है। और परवेश वर्मा को तो मैं कभी पसंद नहीं करता। मतलब उनके पिताजी की एक लिगेसी है जो भी है, लेकिन परवेश वर्मा खुद एक नेता के तौर पर वाहियात इंसान है। मतलब उन्होंने एक्सट्रीमिज्म, हेट, इसकी राजनीति की है, जो कि कभी पसंद नहीं, इसको एक्सेप्ट किया भी नहीं जाना चाहिए। बाकी दिल्ली की जनता जिसको मन करे चुने, वो उनका अधिकार है। ये भी सच है कि भाजपा पूरी तरीके से फेल रही है दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा लाने के लिए जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट टक्कर दे सके। ऐसा कोई चेहरा नहीं है। किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया था, फेल रहा। मनोज तिवारी को प्रोजेक्ट किया, फेल रहा। अब ऐसा कोई नहीं है। परवेश वर्मा को ये डर से प्रोजेक्ट नहीं करना है, और करेंगे तो ऐसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। तो कुल मिला जुला की बात है कि भाई मामला फंसा हुआ, और कालका जी का सीट भी फंसा हुआ है। आप कई मीडिया रिपोर्ट्स पर देख सकते हैं, कालका जी में भी आतिशी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं है। प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा ना हो कि 8 तारीख को आप आकर सब गाली देना शुरू कर दे। नहीं, जिसको जीतना है जीते। वैसे भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का क्या दशा हुआ है पिछले 2-4 चुनाव में हम सब देख चुके हैं। तो जब उतनी बड़ी मशीनरी के साथ मीडिया ग्रुप, भाई ऑफिस में बैठ के तो बनाते नहीं, कुछ तो मशीनरी है तो कुछ तो यूज करते होंगे। जब मिजरेबली फेल हो जा रहा है, फेल होना स्वाभाविक है, तो हम लोग अकेले बैठ के कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन जीते कौन हारे? और कर भी दे तो उसकी सत्यता की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बोलने को बोल दो कोई जीत रहा है अपने पसंद के हिसाब से। हर किसी का अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं केजरीवाल, और वो चाह रहे हैं कि इसमें लोग उनको पकड़े, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि वो दुनिया की नज़र में मासूम बने, दुनिया की नज़र में मतलब विक्टिम बने। तो इस तरीके की राजनीति, पता नहीं दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, कैसे लोग को वोट देंगे पता नहीं, पर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।